YRF स्पाई यूनिवर्स की एक बड़ी फिल्म का एवरेज टीजर आया, जिसके डायरेक्टर है अयान मुखर्जी। अच्छा, अयान मुखर्जी को बड़ी फिल्म बनाने का तो शौक है, ग्रैंड फिल्म बनाने का भी शौक है और बड़े कलाकार लेने का भी शौक है, मगर इतनी बड़ी फिल्म की कहानी कैसी भी हो, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। तो हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी नशा में आपका स्वागत है। वार 2 के टीजर का लोगों को इंतजार होगा, मगर मैं कोई खास एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि जहाँ तक मुझे आइडिया था कि फिल्म का टीजर क्या होगा, और टीजर है भी वैसा ही। टीजर मेरी सोच से भी नीचे का रहा है। टीजर देखते वक्त वाकई ऐसा लग रहा था जैसे थम्स अप का एड चल रहा हो। टीजर में कुछ तो नयापन हो, इसकी कहानी में कोई नयापन नहीं होगा जहाँ तक मुझे आइडिया है। कहानी वही घिसी पिटी पुरानी होगी कि किस पाई की घिसी पिटी पुरानी कहानी। हर कोई टॉम क्रूज बनने की कोशिश कर रहा है। अरे भाई, वो टॉम क्रूज है, मिशन इम्पॉसिबल है। खैर, इसके बारे में तो जब फिल्म आएगी हम जब बात करेंगे। टीजर स्टार्ट होता है जूनियर NTR के डायलॉग से। मेरी नजर कब से तुझ पे है कबीर, इंडिया का बेस्ट सोल्जर, रो का बेस्ट एजेंट तू था, अब नहीं। तू मुझे नहीं जानता मगर अब जान जाएगा, गेट रेडी फॉर वार। इस डायलॉग के कहने का मतलब ये है कि YRF साउथ की ऑडियंस को अपनी ओर खींचना चाहते हैं या आकर्षित करना चाहते हैं। और इस डायलॉग का दूसरा मतलब ये भी है कि जूनियर NTR की हाइप कितनी बड़ी दिखाई गई है, और ऋतिक रोशन का एक भी डायलॉग नहीं है। उसके बाद जूनियर NTR को ट्रेन से कूदते हुए दिखाया गया है, तो ट्रेन से कूदते वक्त आपको VFX कैसा लगेगा, उसके बारे में भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। उसके बाद ऋतिक रोशन की आंखें दिखाई गई हैं। खैर, वो देखने में स्मार्ट तो है ही और स्मार्ट भी लगे हैं। और उसके बाद ऋतिक रोशन को चलते हुए दिखाया गया एक भेड़िए के साथ, और भेड़िया साफ पता चल रहा है कि नकली है, और दोनों की फाइट दिखाई गई है। अब इस डायलॉग का एक और मतलब यहाँ पर निकलता है कि जो जूनियर NTR है वो रो का एजेंट है या किसी दूसरे देश का एजेंट। या तो फिल्म आएगी जब मालूम होगा। टीजर के लास्ट में दोनों की फाइट दिखाई गई है। अब कौन रो का एजेंट है और कौन दूसरे देश का एजेंट है, या वो दोनों ही रो के एजेंट है, यह तो फिल्म देखने पर पता चलेगा। खैर, कुछ तो खास बात है, मगर टीजर फिर भी कोई खास एक्साइटमेंट नहीं पैदा कर पाता। कियारा आडवाणी की एक छोटी सी झलक दिखाई गई है। कैसी झलक दिखाई गई है वो आपने देखी ही होगी। उस झलक का दिखाने का मतलब सिर्फ ये है कि दर्शकों को पता लग जाए कि फिल्म के अंदर भरपूर ग्लैमर भी है, जैसे कि हर स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों में होता ही है। चाहे वो पठान हो, जवान हो, फाइटर हो, कोई सी भी फिल्म हो, इनको ग्लैमर भरना ही है, चाहे फिल्म के अंदर जरूरत है नहीं है। और दर्शक तो खैर उसके मारे ही फिल्म देखने चले जाएंगे। डायरेक्टर को ऐसा लगता है, प्रोड्यूसर को ऐसा लगता है। VFX घटिया नहीं, बल्कि मैं महा घटिया कहूँगा। साफ पता चल रहा है कि ग्रीन पर्दे पर किए गए हैं। हमको भी मालूम है कि VFX ग्रीन पर्दे पर ही किए जाते हैं, दर्शकों को भी मालूम है। लेकिन यार, कम से कम पता तो नहीं लगना चाहिए, इतना नकलीपन। इससे अच्छे VFX तो बच्चे मोबाइल पर बना लेते हैं। खैर, फिल्म आएगी 14 अगस्त को। जब फिल्म आएगी तब पूरी पिक्चर ही देखने के बाद पता चलेगा कि फिल्म के अंदर कुछ नया है या नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है, फिल्म होगी तो वही घिसी-पिटी पुरानी स्पाई की कहानी, वही मार-धाड़ वगैरह। कहानी कुछ खास नहीं होगी। तो बस ये था मेरा छोटा-सा रिव्यू। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और आपको टीजर कैसा लगा या उसमें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, जैसा भी हो मुझे लिखकर ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।